क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का समाधान हजारों साल पहले ही रामायण में लिखा जा चुका था। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, पारिवारिक मूल्य गिर रहे हैं और संघर्ष हर कोने में है, क्या रामायण के सबक हमें नई दिशा दे सकते हैं? दोस्तों, यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि मानव मन का गहरा अध्ययन है, जो हमें बताता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं, संघर्षों और सफलताओं को संतुलित कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि रामायण के अमर संदेश कैसे हमारी मानसिकता को बदल सकते हैं और हमें एक संतुलित, सफल और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकते हैं। रामायण हमें प्रेम, कर्तव्य और त्याग की शिक्षा देती है। जब हम राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के जीवन को देखते हैं, तो हमें सीख मिलती है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। रामायण प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां सच्चा प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि त्याग और निष्ठा है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि रिश्तों में अटैचमेंट स्टाइल हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है। सुरक्षित अटैचमेंट हमें आत्मविश्वास देता है, ठीक वैसे ही जैसे सीता और राम का प्रेम। असुरक्षित अटैचमेंट हमें बेचैन करता है, ठीक वैसे ही जैसे कैकेयी के मन में अनिश्चितता और संदेह ने उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। भगवान राम और माता सीता का प्रेम त्याग और निष्ठा का प्रतीक है। आज जब रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। आजकल दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी असहमति पर तलाक की नौबत आ जाती है, लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे को समर्पण और विश्वास से देखें, तो रिश्ता मजबूत बन सकता है। एक स्थायी और खुशहाल जीवन के लिए हमें संवाद, समझ और समर्पण की भावना विकसित करनी होगी। रामायण हमें सिखाती है कि कर्तव्यनिष्ठा से मानसिक शांति और आत्मसम्मान बढ़ता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी कहा जाता है, जहां हमारे विचार और कर्म एकरूप होते हैं, तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। जब हम अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ समझौता करते हैं, तो हमारा आंतरिक संघर्ष बढ़ता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम तनाव मुक्त और संतुलित जीवन जीते हैं। कर्तव्य परायणता हमें गिल्ट और पश्चाताप से बचाती है और मानसिक शांति की ओर ले जाती है। राम ने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार किया। क्या हम अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए त्याग करने को तैयार हैं? रामायण में भरत का त्याग, लक्ष्मण का समर्पण और हनुमान की सेवा भावना हमें इमोशन इंटेलिजेंस का महत्व सिखाती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी तत्काल संतुष्टि की बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान देना सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है, वह भविष्य में अधिक संतोषजनक जीवन जीता है। जो व्यक्ति क्षणिक सुख की तलाश में रहता है, वह अक्सर अवसाद और असंतोष का शिकार हो जाता है। भरत, जिन्होंने राम के बिना अयोध्या का राज्य लेने से इनकार कर दिया, हमें बताते हैं कि सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण ईमानदारी और समर्पण है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, अहंकार, लालच और क्रोध का भी होना चाहिए, ताकि हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। रामायण सिर्फ देवी देवताओं की कहानी नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, संघर्षों और जीत की गाथा है। रामायण के हर पात्र हमारे मन की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतीक है। हर इंसान कभी न कभी खुद को राम, सीता, रावण या हनुमान की स्थिति में पाता है। राम आत्मसंयम और धैर्य का प्रतीक, जो हमें कठिन समय में शांत रहने की प्रेरणा देते हैं। हम सभी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे राम ने वनवास में किया। रावण अहंकार और अतिमहत्वाकांक्षा का प्रतीक, जो बताता है कि कैसे अतिआत्मविश्वास पतन का कारण बन सकता है। हम भी रोजमर्रा के जीवन में मोह और रावण की तरह अहंकार के शिकार होते हैं। हनुमान अटूट विश्वास और आत्मज्ञान का प्रतीक, जो दर्शाता है कि अपनी क्षमताओं को पहचानकर हम असीम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
हनुमान जैसा विश्वास रखने से हम हर मुश्किल पार कर सकते हैं। मनोविज्ञान में इसे आर्किटाइप थ्योरी कहा जाता है, जहां हर व्यक्ति के भीतर ये गुण होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार वे व्यक्त होते हैं। आज की दुनिया में मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ रहे हैं। रामायण हमें सिखाती है कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। स्वनियंत्रण, अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाना, मन को रावण बनने से बचाना। आध्यात्मिकता, ध्यान, योग और आत्मचिंतन को अपनाना, हनुमान की भक्ति से प्रेरणा लेना। सकारात्मक सोच, हर परिस्थिति में समाधान ढूंढना, राम का धैर्य अपनाना। आज के माइंडफुलनेस थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। रामायण की महिला पात्र और नारी सशक्तिकरण, सीता, मंदोदरी, तारा, सभी ने संघर्ष किया, लेकिन अपनी आत्मशक्ति से प्रेरणा दी। रामायण के सिद्धांतों को जीवन में कैसे लागू करें? नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता। रामायण हमें बताती है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो संयम, न्याय और करुणा के साथ निर्णय ले। मनोविज्ञान में इसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहा जाता है, जहां सच्चे नेता अपने कर्मों से प्रेरणा देते हैं, न कि भय से शासन करते हैं। हर टीम लीडर को भगवान राम की तरह निष्पक्ष और न्यायप्रिय होना चाहिए। आज भी एक अच्छा लीडर वही है जो भगवान राम की तरह अपनी टीम का मार्गदर्शन करे, न कि रावण की तरह अहंकार में डूबे। रिश्तों में संतुलन और विश्वास। मानव मस्तिष्क नकारात्मकता को तेजी से पकड़ता है, इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक संचार आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग दूसरों की गलतियों को माफ करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे अधिक खुश और संतुलित जीवन जीते हैं। रावण को भी राम ने अंत में क्षमा किया। हमें भी जीवन में क्षमा करने की कला सीखनी चाहिए। हमें क्रोध और अहंकार छोड़कर संवाद और धैर्य अपनाना चाहिए। मानसिक शांति और आत्मज्ञान। रामायण का सबसे बड़ा संदेश है, स्वयं को जानो और अपनी शक्ति पहचानो। जब हम अपने मूल्यों और कर्तव्यों को पहचान लेते हैं, तो हमें बाहरी स्थितियां परेशान नहीं करती। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है, जो सदियों से लोगों को जीवन की चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती आ रही है। आज भी जब हम दशहरा मनाते हैं, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दुनिया भर में जाता है। इसका ज्ञान सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी है। अगर हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रामायण का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द हिंदू धर्म को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, रामायण का कौन सा सिद्धांत आपके जीवन में सबसे ज्यादा असरदार रहा है। जय श्री राम।